Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Khwaja Muhammad Umar and you're watching PikeMed PK. Welcome back to yet another video. पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं और एक तफसीली वीडियो हमने बनाई जिसमें 23 नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या आपको ये भी नहीं पता कि बाइकमेट पीके के अलावा कारमेट पीके चैनल भी है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये सून टू बी लॉन्च गाड़ियां हैं। इसकी मुकम्मल तफसील कारमेट पीके की वीडियो पे मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये भी लिख दीजिएगा कि फ्रॉम बाइकमेट पीके। आपको पता चला तो आपने बस फ्रॉम बाइकमेट पीके कर देंगे, मुझे पता चल जाएगा। ये वीडियो देख के आप हमारे चैनल पे गए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। नई कंपनी पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की तरह ही एक लॉन्च हो रही है बड़े अरसे बाद। एक तो हमने सैड न्यूज़ ये सुनी थी कि यामाहा पाकिस्तान से क्विट कर गया, अब नई कंपनी उसकी जगह लेने आ रही है और क्या बाइक्स हैं। आज जिस बाइक के बारे में मैं आपको बताऊंगा यू विल लव इट। ठीक है, पहले कंपनी का तारुफ करा दें और जानते हैं कौन सी कंपनी पाकिस्तान में आ रही है। थाईलैंड की मशहूर ज़माना GPX पाकिस्तान में आ रही है। थाईलैंड की लीडिंग प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड GPX is officially entering Pakistan under a joint venture with Royal Power Pakistan known as Royal GPX। जून 2026 में ऑफिशियली ये लॉन्च हो रही है पाकिस्तान में। MOUs वगैरह साइन हो चुके हैं, एवरीथिंग इज सेट एंड डन। अब जस्ट वेट है इनके लॉन्च होने का। सबसे पहले हम ये बताते चलें कि यामाहा के बाद एक वॉइड क्रिएट हो गया था पाकिस्तानी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर और लोग यही सोच रहे थे कि यार गाड़ियां धड़ाधड़ आ रही हैं जो कि महंगी हैं, बाइक्स सस्ते हैं कंपैरेटिवली और फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस में आते हैं, लेकिन कोई कंपनी क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर। वही होंडा के हमें बाइक देखने को मिल रहे हैं, वही बाबा आदम के ज़माने का GS150 हमें देखने को मिल रहा है, वही मतलब लोकल कंपनीज क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो अब हालात बदलने वाले हैं क्योंकि GPX आ रही है। आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं वो है इनका लेजेंडरी 150Fi। अब इसका नाम ही लेजेंड है, लेजेंड 150Fi। चलिए जानते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, देखते हैं। वैसे मैं बता दूं इनके काफ़ी सारे बाइक्स लॉन्च हो रहे हैं जिसमें 125 भी है, 150 भी है, 200 भी है, 250 भी है और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं। हम सारी कैटेगरीज के बाइक के डे बाय डे रिव्यूज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन आज क्योंकि 150 पाकिस्तान की 125 के बाद हॉटेस्ट सेलिंग कैटेगरी है, उसकी वजह टूरिंग है। ये बाइक बहुत क्लासिक लुकिंग है। चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस और एट द एंड ऑफ द वीडियो, बल्कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कीमत का साथ साथ ही, तो कमेंट सेक्शन में आपने अंदाजन कीमत बता देनी है कि व्हाट डू यू थिंक, किस कीमत पे ये लॉन्च होगा तो पाकिस्तान में धूम मचा देगा। वैसे इसकी शेप अगर आप स्क्रीन पे मुलाजा करें तो ये वाकई धूम मचाने वाला बाइक ही है। चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इनका नारा है इस बाइक के बारे में कि ये एक लिविंग लेजेंड है और ये साथ ये भी कहते हैं अवेकनिंग द सोल ऑफ क्लासिक। क्लासिक की मुर्दा सोल को इन्होंने रिवाइव कर दिया है। द ओरिजिनल नेवर डाई। ओके जी, ओरिजिनल कभी नहीं मरता। एंड हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी। ये बंदा ऊपर बैठा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है ओरिजिनल नेवर डाई, लेकिन बाइक वाकई आपको यूं लगेगा कि बुलेट जो है इंडिया का रॉयल इनफील्ड वो 150cc में आ गया है। और जब कंपनी के थ्रू ऐसी चीज़ बनी हुई हो तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग लगती है। इंजन के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल ऑफ इंजन टेक्नोलॉजी विद GPX FI डेल्फी ब्रांड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इन 149cc 4 स्ट्रोक 6 स्पीड। ओह माय गॉड। अब यहाँ पे मजे की बात ये ना कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाइक्स हैं 150 कैटेगरी के अंदर दे आर ऑल 5 स्पीड। ठीक है, ये 6 स्पीड में आ रहा है, जिसका अल्टीमेटली ये मतलब है कि लॉन्ग टूर्स पे आप 6 गियर में डाल के ये बाइक सूंघेगा। ठीक है, कार्बोरेटर तो है नहीं है, ठीक है, तो ये माइलेज तगड़ी देगा आपको। और इसमें एक और मजे की बात है, वो है आगे चल के मैं बताता हूँ, जो परफॉर्मेंस पार्ट्स इसके अंदर लगाए गए हैं वो किसी भी टूरिंग बाइक से मुस्तार किए हुए डायरेक्ट लग रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइट के बारे में बात करते हैं। तमाम LEDs इसके अंदर यूज की गई हैं। लाइटिंग सिस्टम फुल LED किया गया है। इन्होंने अपग्रेड लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि पहले ये हेलोजन में होता था, बट अपग्रेड टू फुल LED अराउंड द बाइक, प्लस डे टाइम रनिंग लाइट को इंक्लूड किया गया है विद द क्लासिक मेक इट शाइन इन एनी सिचुएशन। क्लासिक स्टाइल भी दे दिया इन्होंने ताकि ये
आउटस्टैंडिंग लगे। ब्रेक लाइट भी अगर आप इसकी देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिकेटर्स में इन्होंने अभी भी हैलोजन यूज़ किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने यूज़ नहीं की रेयर सस्पेंशन में, वो है पुरानी टेक्नोलॉजी। नो सर, यहाँ पे वो सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वर्ल्ड क्लास शॉक ऑब्जर्वर पीछे लगाए गए हैं, जो कि YSS के रे शॉक ऑब्जर्वर इन DGT प्लस मॉडल आपको देखने को मिलेगा विद क्लासिक स्टाइल थ्रेडेड स्प्रिंग प्रीलोड। यू विल फील लाइक अ प्रो व्हेन यू राइड इट। वो तो हम देखेंगे इंशाल्लाह चला के। ब्रांड है इसकी YSS, ट्विन शॉक्स इसके अंदर लगाए गए हैं और थ्रेडेड स्प्रिंग प्री लोडेड इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और जितनी इन्होंने तारीफें की हुई हैं, लगता है कि कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ ही होगी। फुल डिजिटल मीटर LCD मीटर आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि तमाम इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड कर रहा है। इसके बारे में ये फरमाते हैं कि स्पीडोमीटर अपग्रेड टू फुल डिजिटल LCD इन सर्कल डिज़ाइन, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल डिज़ाइन। वो तो हमें भी पता, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर किसी मोटरसाइकिल पे देखी हो। टुगेदर विद ऑडोमीटर, टेकोमीटर, ऑयल लेवल एंड स्पीड मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिख जाएंगी। खूबसूरत मीटर है नेवरदलेस। अच्छा, इन्होंने हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखा ना। अब ये ग्रिप्स देख लें, लेजेंडरी टच इन योर हैंड। Now with a new hand grip you will feel like a legend। ये अब कैसे लेजेंड हाथ में पकड़ के हम फील करेंगे, ये तो जिस वक्त आएगा तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि with a new hand grip you will feel like a legend। Return to the original in a simple and elegant concept। Okay, very nice। ये वही पुराने हैंड ग्रिप स्टाइल को इन्होंने रिवाइव किया है। अब इसके अगर आप रेयर व्यू मिरर्स देखें, इन्होंने क्लियर पिक्चर्स ली हुई हैं। सबसे पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी इनकी फोटोग्राफी की, आउटस्टैंडिंग डिटेल्स कैप्चर की हुई हैं। राउंड इन्होंने लगाए हैं और पीछे अगर आप देखें तो मैट में आपको नजर आ रहा है इसका पेंट। अपग्रेडेड हैं जी ये साइड मिरर्स इन इमॉर्टल डिजाइन विद राउंड शेप for better positioning and easy adjustment to find the perfect angle with E4 इन EEC यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बनाए गए हैं। यानी कि छोटी छोटी चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, कोई भी मतलब आफ्टर मार्केट उठा के नहीं चिपकाई इन्होंने। बाइक नो डाउट बड़ा खूबसूरत है यार। अपसाइड डाउन शॉक्स इसके अंदर लगाए गए हैं फॉर बेटर स्टेबिलिटी। विद अपसाइड डाउन शॉक ऑब्जर्वर मेक यू फील मोर स्टेबल, कंट्रोलेबल एंड रिलैक्स इन एवरी राइड। ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि किसी 150 सीसी में आपको परफॉर्मेंस शॉक्स फ्रंट एंड बैक पे मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपकी राइड जो है बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, वो है इसका और रिंग 428 और रिंग चेन इसके अंदर डाली गई है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जितने भी आपके हाई परफॉर्मेंस बाइक्स होते हैं, टूरिंग बाइक्स, बड़े वाले जो टूरिंग बाइक्स होते हैं, सब में ओरिंग यूज़ किया जाता है और इससे भी नेक्स्ट चीज़ यूज़ की जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, आइए जानते हैं कंपनी क्या कहती है। कंपनी कहती है जी कि बेटर ड्राइविंग विद चेन फ्रॉम जापान। RK ब्रांड के ओरिंग इसमें डाला गया है चेन, जो कि साइज में 428 ओरिंग है। प्रिवेंट करेगा जी ये डस्ट को, डर्ट को, सैंड और रॉक फ्रॉम गेटिंग इनटू द चेन जॉइंट्स एंड मेकिंग इट साइलेंट विद अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो बड़ा होता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ओरिंग की वजह से मैं आपको लोकल लोगों की बात होती है कि यार रस्ट पकड़ जाता है, ये रस्ट भी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, जब इसे आप ऑयल करेंगे तो वो ऑयल इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो चेन की मेंटेनेंस आसान हो जाती है। ठीक है, ये रगड़ होता है, लाइफ स्पैन इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। 17 इंचेस के फ्रंट एंड बैक पे आपको स्पोक्ड रिम मिलेंगे और डिज़ाइन इसका स्टिकर हर जगह पे 150 FI के आपको स्टिकर्स मिलेंगे। ये भी कह रहे हैं कि हमने न्यू डिज़ाइन किए हैं ये स्टिकर्स। बाकी टूल बॉक्स और यूटिलिटी बॉक्स आपको इसके साथ डेफिनेटली दिया जाएगा। क्लासिक सीट आपको लॉन्ग सीट मिल रही है इसके अंदर, और क्लासिक एग्जॉस्ट लेजेंडरी डिज़ाइन जो ओल्ड स्कूल होता है, जैसे कि आपको हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 और इसी जैसे दीगर बाइक्स में देखने को मिल रहा है आजकल, ये वही एग्जॉस्ट आपको मिल रहा है इसके अंदर। लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच, जब तक हम इसकी साउंड सुनेंगे नहीं तब तक अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन बाय द लुक्स ऑफ इट, इट लुक्स ब्यूटीफुल। क्लासिक फ्यूल टैंक मिल रहा है जिसके अंदर 12 लीटर तक फ्यूल आप स्टोर कर सकेंगे। और चिजल
टैंक है और इनके मुताबिक कर्व इन नी पैड टू ईजियर राइडिंग, ये कर्व्ड है जी नी पैड वाली साइड से, ताकि आप राइड इजीली कर सकें और बाइक जब आपके घुटनों के दरम्यान होता है तो यू फील मोर सेफ एंड इन कंट्रोल। असम्बलीज में अगर आप देखें तो हॉर्न सिग्नल पुश स्टार्ट बटन के साथ आ रहा है, हाई बीम, लो बीम, हैजर्ड लाइट, ये तमाम ऑप्शंस आपको असम्बलीज के अंदर दिख जाएंगे। अब प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस की तरफ आते हैं। इंजन की बात करें, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 149 सीसी एयर कूल्ड इंजन है, जिसका बोर है 63 mm और स्ट्रोक है 48 mm। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आपको इग्निशन मिलेगा, रेशो इसकी 9.2:1 है। और गियर अगर देखें तो मैंने आपको बताया था कि पहला बाइक होगा पाकिस्तान के अंदर जो 6 स्पीड में आ रहा है 150 सीसी के अंदर। ब्रेक सिस्टम की बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं जी, फ्रंट पे आपको सिंगल डिस्क मिलेगी, रेयर पे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी और फ्रंट का जो साइज है वो 276 आपको मिलेगा। ओवरऑल वेट 143 हैवी वेट बाइक है ये, 143 kgs का बाइक है ये। इंजन फ्रॉम द ग्राउंड अप है जी 200 mm और सीट फ्रॉम द ग्राउंड है 780 मिलीमीटर ऊंची है। व्हील बेस इसकी काफ़ी लंबी है, 1340 मिलीमीटर है। चौड़ाई है इसकी 785 मिलीमीटर, लंबाई है इसकी 2025 मिलीमीटर और ऊंचाई बनती है 1100 मिलीमीटर। इसमें टायर साइज है कि आप फिर एक दफ़ा वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। फ्रंट पे आपको 100/90/17 का टायर मिल रहा है, रेयर पे आपको 130/90/17 का टायर मिल रहा है। मैंने अपने जीएस में 120 का लगाया था तो इतना फैट लग रहा था वो, तो ये तो 130/90 का टायर आपको मिल रहा है। हाउ कूल इज दैट। फ्रेम की बात करें तो बैकबोन फ्रेम आपको इसमें मिलेगी। ट्रेल डिस्टेंस जो है इसका वो 95 mm है और कैस्टर एंगल जो इसका बनता है वो 26 डिग्री बनता है। सस्पेंशन अपसाइड डाउन शॉक्स फ्रंट पे मिलेंगे, YSS के ट्विन शॉक अप आपको रेयर पे मिलेंगे। चेन ड्राइव इसकी 428 ओरिंग आपको मिलेगा चेन और फ्रंट स्प्रॉकेट जो है वो 12 टीथ होगा और रेयर जो है वो 40 टीथ यूज हो रहा है। सो गाइस ये था लेजेंड 150 Fi बाय GPX। अब जस्ट वेट एंड वॉच, जब पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो किस कीमत में। मैन जो मेक और ब्रेक चीज़ होगी ना इसकी, नो डाउट अच्छा बाइक है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज टॉप नॉच। लेकिन ये देख के थोड़ा सा आपको डर भी लगता है यार इतनी तगड़ी चीज़ें इन लोगों ने इसमें डाल दी हैं तो कीमत भी तगड़ी ही होगी। मेरा एक अंदाज़ा ये है कि ये अगर आपके होंडा CB 150F के दरमियान उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लॉन्च होता है फिर ये जगह बना लेगा अपनी। आप लोगों का क्या ख्याल है? मुकाबले के लिए तकाबली जायज़े के लिए दोनों की कीमतें आपके सामने, तो अगर दोनों की नहीं, होंडा CB 125F की कीमत आपके सामने आप देख सकते हैं। तो अगर ये इस कीमत में लॉन्च हो जाता है तो वुड यू बाय इट? क्योंकि ये तो तगड़ी कंपनी है, ये तो वारंटी भी देंगे, ये तो आपको, क्योंकि नई कंपनी होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी तगड़ी होनी है इनकी, तो वुड यू स्टिल ट्रस्ट देम? ख़रीदेंगे, अपना पैसा इन्हें देंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इनका 1 to 5 की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें 1 to 5। इंशाल्लाह जल्दी इसकी वीडियो भी आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।